वेलकम टू स्कोर IAS। तो आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे विच नेम इज इन द अर्लिएस्ट सिटी। अब आप सोचोगे इन द अर्लिएस्ट सिटी से क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये तो बच्चे हैं, ये भी कुछ यही कुछ सोच रहे हैं। देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। इनका नाम जसपाल एंड हरप्रीत है। तो ये क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये कुछ नोटिस करते हैं कि कुछ जो लोग हैं, ठीक है, वो बाहर से आ रहे हैं और ओल्ड सी बिल्डिंग को एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, और देख रहे हैं कि बिल्डिंग में क्या है। और जिस बिल्डिंग को जो बच्चे उसको हॉन्टेड हाउस किया, तो बच्चे सोच रहे हैं कि हॉन्टेड हाउस को क्यों सोच रहे हैं सब। तो फिर वो बोलता है, तो फिर वो किसी आदमी से पूछता है कि आप इसको क्यों एडमायर कर रहे हो। तो उस आदमी ने बोला कि लुक एट दी आर्किटेक्चर। तो बोलता है कि तुमने, वो आदमी बोलता है क्या तुमने इसकी वुड की कार्विंग देखी है, कितनी फाइन कार्विंग है ये, ठीक है। फिर एक औरत उससे उससे सेम पूछती है। तो बोलता है कि आपको एक मिनिस्टर को पक्का लिखना चाहिए इस अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है, इस बिल्डिंग को रिपेयर करने के बारे में और इस बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के बारे में, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है, ठीक है। अब वो ये क्यों वंडर कर रहे हैं, ठीक है, क्या इस बिल्डिंग को कोई, इस पुरानी सी बिल्डिंग में कोई इंटरेस्ट होगा, ठीक है, या कोई इसको खरीदेगा इस हाउस को। तो बच्चे भी ये सोच रहे हैं, तो चलो हम भी पढ़ लेते क्यों है। तो बोलता है द स्टोरी ऑफ हरप्पा। तो हम अब स्टोरी ऑफ हरप्पा पढ़ेंगे। ये बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग है और ओल्ड बिल्डिंग जो होती है हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी को बताती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे नियरली क्या 150 ईयर्स अगो जब रेलवे लाइन जो है बिछी थी फर्स्ट टाइम, कब, कहाँ पर, पंजाब में। तो इंजीनियर ने स्टम्बल किया अपॉन द साइट ऑफ हरप्पा इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्रेजेंट जो हरप्पा का जो ये जो साइट है, ठीक है, विच इन पाकिस्तान, ये अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ये इंडिया वाला हरप्पा पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये अब पाकिस्तान में है। अगर आपको कोई हरप्पा की साइड देखना है तो यू शुड गो इन पाकिस्तान, जो कि अलाउ नहीं है, तो यू कांट गो। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ की जो बिल्डिंग है ये कितना रिच सोर्स है, ठीक है, ये कैसे सोर्स से बना हुआ है, इसी ब्रिक की क्वालिटी कैसी है। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग टू द सिटी ऑफ बिल्डिंग रेलवे लाइंस एंड मैनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटेड डिस्ट्रॉयड। तो ये तो नहीं है ना कि सारी की सारी बिल्डिंग अभी की अभी रखी होगी। अभी भी पुरानी बिल्डिंग इसलिए खड़ी है क्योंकि उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अगर उनको प्रिजर्व नहीं करते तो वो भी अभी तक डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, लेकिन नहीं, उनको प्रिजर्व किया। तो अब उन्होंने क्या किया, वहाँ उसी बिल्डिंग से थाउजेंड ऑफ ब्रिक, क्या, उस पुरानी बिल्डिंग से जो इंजीनियर्स थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी ईंटों को लेके उन्होंने सोचा यहाँ इस बिल्डिंग का तो कुछ काम ही नहीं है, तो इस बिल्डिंग की जो ईंटें हैं अभी तक ठीक है, मतलब कि सही सलामत है, तो इसको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने उस बिल्डिंग को रेलवे लाइन्स के लिए यूज़ कर लिया। तो देन 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया एक साइट को और रियलाइज़ किया कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी है इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और ये फर्स्ट सिटी थी जो डिस्कवर्ड हुई थी ऑल अदर सिटीज़ फ्रॉम द सिमिलर बिल्डिंग। जितनी भी उन्होंने सिविल जो सिटीज़ है फाइंड की थी, ये सबसे फर्स्ट सिटी है और जिसको उन्होंने एज अ हरप्पा की तरह उसको डिस्क्राइब किया। और जो ये सिटी है वो 44,700 ईयर्स पहले ही डेवलप्ड हो चुकी थी। वेरी ऑफन द ओल्ड बिल्डिंग आर पुल डाउन टू मेक अवे अ न्यू कंस्ट्रक्शन। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें न्यू कंस्ट्रक्शन करना होगा, आप भी अपने घर को कैसे कंस्ट्रक्ट कराओगे, जब तक वो पुरानी बिल्डिंग को नहीं तोड़ोगे, नहीं हटाओगे, तब तक न्यू कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं। तो न्यू बिल्डिंग को हटा, जब अगर बनाना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो, तो पुरानी बिल्डिंग को पुल डाउन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एवरीवन नो दिस। तो क्या आपको लगता है कि इस बिल्डिंग को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है? अगर आप सभी होते वहीं पे तो आप बोलते हैं पुरानी बिल्डिंग है, इसको हटा के मॉल बना लेता है, जैसे कि हर कोई सोचता है, लेकिन नहीं, हर एक बिल्डिंग की एक खासियत होती है, ठीक है। तो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। अब इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्यों है, क्यों इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं लोग, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पागल तो है नहीं, अब कुछ तो देख के ही उसको प्रिजर्व करना चाहिए, वरना तो हमारा घर ही नहीं वो देख लेते, है ना। वरना तो ये सोचते, मतलब कि हम सब भी अपना घर अपना प्रिजर्व करना स्टार्ट करें, क्यों, क्योंकि हम ये सोचते अरे यार 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। नहीं, अगर आपकी बिल्डिंग, आपका घर जो है 70 साल नहीं जबकि 17,000 साल पुराना हो तो इसको प्रिजर्व करके रख सकते हो आप। तो आप मे भी आपका घर भी है, आर्कियोलॉजिस्ट आके देखे शायद। तो मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू, ये जो सिटी है, अब देखो हम हरप्पा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से सुनना, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा, अगर स्कूल का बच्चा देख रहा है मेरे को 6th क्लास का, तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, उसे लाइन बाय लाइन रिवाइज करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, और अगर यूपीएससी करोगे तो उसके लिए भी काम आएगा। और यूपीएससी वाले बच्चे हैं तो प्लीज़ इसको अच्छे सुनिए। दिस इज टू इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, ओके। प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी है, ठीक है। पर छोटी छोटी जो बात होगी वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर तो होगा नहीं ना। तो यहाँ पे जो सिटी है वो 2 या मोर पार्ट में डिवाइड हुई है। तो फर्स्ट पार्ट जो था, ठीक है, वो वेस्ट का स्मॉलर था लेकिन हायर था। तो क्या बोल रहा है, द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर, जो वेस्ट का जो पार्ट था वो स्मॉलर था बट हायर था। और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया एज अ सीतादेव। क्या है, फर्स्ट पार्ट जो था वो वेस्ट का वो स्मॉलर था बट हायर था, और ईस्ट का क्या था, लार्जर था बट लोअर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो फर्स्ट वाले को हमने क्या बोला, सीतादेव, विच इज वेस्ट
स्मॉलर एंड बट हायर एंड ईस्ट लार्जर बट लोअर। तो हायर वाले को हमने सीतादिल बोला और लोअर वाले को हमने क्या बोला है बताइए, लोअर टाउन बोला है, ठीक है। तो वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बिग ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। अभी जो ब्रिक्स है इतने अच्छे से मतलब हर इतने मतलब साइड साइड में उसको अच्छे से उसको बेक किया हुआ है, पूरी की पूरी दीवारों को बड़े बड़े से बनाया हुआ है, ठीक है। और घर के चारों ओर ईंटों से मतलब बनाई हुई जो दीवार है वो ईंटों से बनी है और पूरी की पूरी घर को कवर किया। जो ईंटें है ना बहुत ही अच्छे से पकी हुई ईंटें, ये नहीं खाने की तरह पकाया, ठीक है। तो द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड एंड दे हैव लास्टेड फॉर, अब अच्छी ब्रिक है तभी तो थाउजेंड्स ईयर्स तक चल रही है वो, ठीक ओके। तो द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न, इंपॉर्टेंट ओके, कि हड़प्पा जो सिटी था वहाँ पे जो ब्रिक्स का पैटर्न था वो इंटरलॉकिंग पैटर्न था, इंटरलॉकिंग पैटर्न ओके। जो क्या था हर एक, अब ये थोड़ी सीधा सीधा रखेंगे तो गिर जाएगा, इंटरलॉकिंग पैटर्न करेंगे तभी तो एक जो ब्रिक है वो दूसरी ब्रिक को जकड़ के रखेगी। तो इन सम स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीतादिल। तो स्पेशल कुछ बिल्डिंग है जो सीतादिल पे कंस्ट्रक्ट हुई है। सीतादिल एक प्लेस है, ठीक है, बताया था अभी आपको मैंने, जैसे कि हमारा मोहिंजोदारो हो गया। और वहाँ पे एक स्पेशल टैंक है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको क्या बोला, ग्रेट बाथ बोला है। जो ये बहुत ही बड़े एरिया में बिल्ड किया गया है और लाइन ब्रिक्स के साथ है और इसका जो प्लास्टर है वो कोट हो रखा है और जो मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। और जो इसको वाटर के साथ इसको बनाया गया उसकी जो 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 इसको जो ब्रिक्स को बांधने के लिए एकदम नेचुरल तार का यूज़ किया ताकि जो वॉल को अच्छे से टाइट कर सके। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम द टू साइड्स वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, ठीक है। तो टू साइड्स में स्टेप्स है, सीढ़ियाँ है और जो रूम्स है वो अराउंड अराउंड है, मीन्स कि जो सारे के सारे साइड में रूम्स बने हुए हैं। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉड फ्रॉम द वेल, जो वाटर है जैसे कि अभी भी गांव वगैरह में जो होता है कुएं से पानी आता है, उस टाइम पे भी लोग कुएं से पानी लाते थे और ड्रेन करते थे और उसको दोबारा यूज़ करते थे, हमारी तरह ही जो पानी वेस्ट करते थे। एंड परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डीप इन द टैंक ऑन अ स्पेशल ओकेजन, जैसे कि हरिद्वार में होता है, जैसे कि यमुना नदी में या किसी भी नदी में होता है, जब स्पेशल कोई ओकेजन होगा तभी तो लोग उसमें जाके डिप, जैसे वाराणसी में हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था तो उस टाइम पे लोग उसमें डुबकी लगाते थे, डिप लेते थे। अदर सिटीज़ भी वहाँ पे हुई है। अदर सिटीज़ का नाम क्या है, कालीबंगन, लोथर, जिसको फायर ऑल्टर बोला है, जहाँ पे क्या सेक्रीफाइस परफॉर्म होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कालीबंगन एंड लोथर कहाँ पे है। एंड सिटीज़ जो जैसे मोहिंजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया और जो लोथल हो गया, इसको हमने स्टोन हाउस बोला है। तो कालीबंगन एंड लोथल हमारा फायर ऑल्टर्स हो गया जो कि सेक्रीफाइस के लिए यूज़ होता था। मोहिंजोदारो एंड हड़प्पा और लोथल जो है हमारा स्टोर हाउस की तरह, मीन्स उसको स्टोर हाउस की तरह यूज़ करते थे। ये मैप है, ये हमारा धोलावीरा हो गया, लोथल यहाँ पे है, धोलावीरा राजस्थान साइड में है, लोथल ये रहा, और ये मोहिंजोदारो जो कि पाकिस्तान की साइड है, ये हमारा हड़प्पा, ये राखी गढ़ी, कालीबंगन, मैप को देख लीजिए एक बार। ये रहा हमारा ग्रेट बाथ, कितने बना हुआ है, कितने फाइन उसकी ब्रिक से बना हुआ है और ये जैसे स्टेप दी हुई है, चारों ओर से इसके रूम बने हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जो हाउस है, हाउस कैसे थे, उसकी ड्रेन्स जो थी, जो ड्रेन्स का जो पैटर्न था वो क्या था, और जो स्ट्रीट कैसे बनी थी, किस पैटर्न में बनी थी कि स्ट्रीट की हम आज भी तारीफ करते हैं। तो ये एक पर्सन है जो कि जो ब्रिक्स को अरेंज कर रहा है वॉल्स के लिए हड़प्पा सिटीज़ में। तो ये देख लीजिए, ये है ये पूरा है इंटरलॉकिंग पैटर्न इसको बोलते हैं। तो जनरली जो हाउस था उसके या तो एक स्टोरी हाउस होता था, या तो एक स्टोरी हाई होता था या फिर 2 स्टोरी हाई होता था, और जो रूम्स होते थे वो चारों ओर होते थे, कोर्ट, ठीक है, कोर्टयार्ड भी होता था। और जो ज़्यादा जो मैक्सिमम जो हाउस थे उनका एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था और किसी किसी के पास कुएँ भी होते थे, सबके फैमिली नहीं होंगे हर घर के घर में कुआं होगा। तो मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। तो यहाँ से जो बहुत सारी सिटीज़ है जहाँ से हमने ड्रेन्स को कवर किया है, और हम ये नोटिस करेंगे इतनी केयरफुली से इन्होंने स्ट्रेट लाइन में ड्रेन्स को बनाया हुआ है। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लो एंड दैट वाटर कुड फ्लो। हर एक ड्रेन का इतना जेंटल स्लो बनाया है कि जो वाटर है वो ईजिली फ्लो कर सकता है। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन द हाउस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर। सिंपल सी बात है, हमारे घरों में होता है, छोटी छोटी नालियाँ होती है और भाग आगे जाके वो सिवर में मिल जाती है। तो वैसे ही वहाँ पे क्या था, छोटी छोटी ड्रेन्स थी और आगे जाके एक बिग ड्रेन में मिल जाती थी। जो स्मॉलर ड्रेन थी वो बिगर मंथ में मिल जाती थी। और जैसे कि जो ड्रेन थी वो पूरी की पूरी कवर थी, जैसे यहाँ पे अब जैसे नाले वाले खुले रहते थे, तो वहाँ पे वो उस टाइम पे क्या था कि लोग उस ड्रेन को कवर करके रखते थे, पूरा इंस्पेक्शन होल्स बनाते थे, ठीक है, ताकि उसको क्लीन कर सके। इंटरवल्स होता था वहाँ पे, ठीक है। At all three houses, drains and streets were probably planned and built in the same time. जो हाउस है, ड्रेन से, ये नहीं कि सबका टाइम जो था वो अलग अलग था, जो लोगों को हुआ पहले बनाया घर बना लिया, अब जब ड्रेन का आइडिया तो ड्रेन बना लिया, फिर उसके जब स्ट्रीट का तो स्ट्रीट, नहीं, तीनों के तीनों एक ही टाइम पे बने थे। तो लिस्ट दैट टू सी डिफरेंस बिटवीन द हाउस डिस्क्राइब्ड हियर एंड हाउ दैट इज अ होमवर्क करिए। अब लाइफ इन द सिटीज़, जो सिटीज़ में, अब ठीक है हमने घर देख लिया, नालियाँ देख ली, जो गलियाँ थी वो भी देख ली, अब देखते हैं कि जो लोग वहाँ पे जीते कैसे थे, क्या करते थे वो।
क्या काम करते थे, कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे, क्या वो ट्रेडर्स भी थे, क्या वो बेचते भी थे। तो द हड़प्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, बहुत बिजी प्लेस था। यहाँ पे जो पीपल थे वो कंस्ट्रक्शन प्लान करते थे स्पेशल बिल्डिंग के लिए, और देयर वर प्रोबेबली द रूलर्स। और ये तो जो पीपल थे वो कौन थे, रूलर्स थे, जो कि अपने घर को प्लान करते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल। पर अब रूलर खुद तो जाएंगे नहीं जो मेटल्स लेने के लिए, तो क्या करें, लोगों को भेजते थे कि जाओ उस जगह पे जाओ, उसको डिस्टेंट करो, वहाँ से मटीरियल लेके आओ। तो प्रीशियस स्टोन लाते थे, मटीरियल मेटल लाते थे, और कुछ थिंग्स लाते थे जो कि घर बनाने के लिए ज़रूरी है। दे मे हैव kept the मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज द ऑर्नामेंट। और वो कुछ बहुत ही वैल्यूएबल जो ऑब्जेक्ट्स थे वो भी रखते थे, जैसे कि हमारा ऑर्नामेंट्स हो गया गोल्ड और सिल्वर का, ब्यूटीफुल बीड्स हो गई, वो अपने लिए रखते थे। और देयर वर द स्क्राइब्स जो थे, जो स्क्राइब कहते थे, पीपल थे हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन द मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। तो स्क्राइब्स क्या थे, जो पीपल जो लिखते थे, जो हेल्प करते थे सील बनाने के लिए, और जो मटेरियल पे लिखते थे, राइटिंग करते थे, जो कि अभी तक सर्वाइव नहीं है। बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमन क्राफ्ट, जहाँ पे कुछ मैन और वुमन थी, कुछ क्राफ्ट पर्सन थे, जो कि सारी की सारी चीज़ों को बनाते थे, या तो घर में बनाते थे या किसी वर्कशॉप पे बनाते थे। जो पीपल थे वो ट्रैवलिंग करते थे डिस्टेंट लैंड पे, या और रिटर्न आते थे विद रॉ मटेरियल। जैसे कि हम भी कहीं बाहर जाएंगे तो जब वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, तो वो लोग भी क्या है, डिस्टेंट लैंड पे जाते थे और वहाँ से कुछ रॉ मटेरियल लेके आते थे। एंड परहैप्स स्टोरीज मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड। और यहाँ पे जो यहाँ से जो टेराकोटा जो टॉयज भी है वो भी मिले हैं, जिससे कि मे भी चिल्ड्रन खेले हुए होंगे। ये एक स्ट्रीट है मोहनजोदारो में, ये एक स्ट्रीट है मोहनजोदारो में, विद द ड्रेन के साथ स्ट्रीट है। और एक और है हड़प्पा की जो सील है, जो कि साइन है टॉप पे, ये साइन किया हुआ है ना। और कुछ ये टेराकोटा टॉयज है। ओके, ये क्या पूछ रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटीज वेयर एनी ऑफ दिस पीपल लिस्टेड एज लिविंग सिक्स आर विलेज सच एज मेहरगढ़। तो आप देखिए क्या मेहरगढ़ की तरह कुछ लोग यहाँ पे रहते थे, तो लिस्ट बनाइए। ठीक है, अब ये कुछ स्टोन के वेट्स हैं जो कि लोग यूज़ करते थे, शेप देख लीजिए। नाउ द अब न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़, अब जो सिटीज़ में जो न्यू क्राफ्ट था, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखिए, ये रहे ऑब्जेक्ट्स। अब आदिवासी जैसे लग रहे लोग पहनते थे ये सब। तो मोस्ट ऑफ थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय दी, ये सब हमने तो किया नहीं, फाइंड किया नहीं, सिंपल सी बात है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ही सब फाइंड किया है। इसमें से कुछ शेल थे, इसमें से कुछ स्टोन से बने थे, कुछ शेल थे, कुछ मेटल से बने हुए थे, और कॉपर से बने थे, ब्रोंज से, गोल्ड से, सिल्वर से। कॉपर और ब्रोंज था, उससे टूल्स बनते थे, वेपन्स बनते थे, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनते थे। अब पत्थर से तो ऑर्नामेंट बनेंगे नहीं। और गोल्ड और ठीक है, गोल्ड और सिल्वर जो थे वो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ये तो अभी भी यूज़ होता है ऑर्नामेंट्स के लिए, जैसे हम हार वगैरह पहनते हैं, गोल्ड की बनते हैं ना, हम तो अभी है नहीं वैसे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड। सबसे अच्छी फाइंडिंग क्या है, बीड्स, वेट्स और ब्लेड। जो ये वेट मैंने अभी बताया आपको, ये वाइट कलर का जो, इसको वेट बोलते हैं, ये बीड्स भी यहाँ पे। तो द हड़प्पा ऑल्सो मेड द सील्स आउट ऑफ द स्टोन। जो हड़प्पा जो सील्स थी वो स्टोन से बनाई थी, और जनरली क्या रेक्ट एंगुलर होती थी। और यहाँ इसके ऊपर यूजुअली एनिमल जो थे वो कार्व्ड होते थे, मीन्स कि छपते थे एनिमल। अब एनिमल को पूरा छपते, एनिमल की से प्रिंटिंग होती थी। द हड़प्पा ऑल्सो मेड पॉट विद अ ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। जो हड़प्पा के जो थे तो बहुत अच्छे से पॉट बनाते जिसके ब्यूटीफुल डिज़ाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सिटी में क्या क्या मिला, क्या ट्रेन का पैटर्न था, कैसे रूम बना था, कैसे ग्रेट बार था, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लीजिए इस चैप्टर को। ठीक है, तो कॉटन वॉज जो कॉटन है वो भी यहाँ पे ग्रो हुआ, तो मेहरगढ़ में हुआ था अबाउट 700 ईयर्स अगो। और कुछ एक्चुअल पीस थे क्लॉथ के जो कि अटैच विद द लीड ऑफ सिल्वर वॉस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदारो। अभी भी वहाँ पे है मोहनजोदारो में। आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पिंडल वर्ड्स भी फॉर के, स्पिंडल वर्ड्स मीन्स की एक स्पिन करने के लिए, मीन्स कि इसको एक लकड़ी टाइप होता है जिससे कि स्पिनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और क्लॉथिंग जो है वो बहुत अच्छे से बन जाती है। ये फियंस है, जैसे कि स्टोन और शेल होते हैं जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं। फियंस जो होते हैं वो जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं, फियंस जो है वो स्टोन या शेल से होते हैं और आर्टिफिशियली ही प्रोड्यूस होते हैं। ये अ गम वॉज यूज, एक गम यूज़ होती है इसको शेप देने के लिए, और सैंड और पाउडर क्वार्ट्स इनटू द ऑब्जेक्ट। ये सैंड और पाउडर भी कुछ में यूज़ होता है। जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लेज रिजल्टिंग इन शाइनी होता है, ग्लासी होता है इसका जो सरफेस होता है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लू और ग्रीन, सी ग्रीन होता है। जो फियंस है वो बीड्स, बैंगल्स और ईयरिंग बनाने के लिए और टाइनी वेसल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। अब हमारा ये जो स्टोन है, फियंस है, जो स्पिंडल होल्स है, ये मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियंस, दीज वर द यूज टू स्पिन थ्रेड। ये जो स्पिंडल जो होल्स थे ये टेराकोटा फियंस से बनते थे, और ये जो थ्रेड को घुमाने के लिए, स्पिन करने के लिए यूज़ होता था। तो मैनी ऑफ दिस थिंग्स हैव बीन प्रोड्यूस प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। अब ये जो काम है ये किसी स्पेशलिस्ट ने ही किया होगा। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट कौन होता है? स्पेशलिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो कि अपने ही काम में ट्रेन हो सकता है, जैसे कि स्टोन को कटिंग करना, उसको पॉलिश करना,
बीट को पॉलिश करना, उसको कार्विंग, उसको सील पे कार्व करना, ठीक है, छपाई करना। तो दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ पर्सन, कि जैसे कि हमने ये देखा था, ये जैसे ये सारा काम हो गया, ये टेराकोटा जो है, ये सारा ये सील्स पे जो ये लिखा हुआ है, अब ये किसी एक्सपर्ट ने ही काम किया होगा ना, हमने तो किया नहीं होगा सारा काम, तो ये कोई एक्सपर्ट ही है, कोई स्पेशलिस्ट है जिसने ये काम किया है। तो नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता, जैसे कि हम भी किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट है, पर हर किसी में स्पेशलिस्ट नहीं है, हम ऑलराउंड नहीं है, तो डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट, तो नहीं पता मैन स्पेशलिस्ट थे या वुमन स्पेशलिस्ट थे, और क्या पता मैन और वुमन दोनों ही स्पेशलिस्ट थे, अभी इसका नहीं पता चला। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब वो रॉ मटेरियल के लिए कहाँ जाते थे, तो रॉ मटेरियल क्या थे, सब्सटेंस होते थे जो कि नेचुरली मिलते थे, जैसे कि वुड हो गया और कुछ ओर्स ऑफ मेटल्स हो गए, और कुछ होते जो प्रोड्यूस जो फार्मर्स है और हर्डर्स है वो प्रोड्यूस करते थे, तो जैसे कि फिनिश गुड्स हो गया, और फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर, जब कॉटन है वो फार्मर प्रोड्यूस करता था और वो रॉ मटेरियल है, तो कुछ रॉ मटेरियल जो है वो नेचुरली मिलते थे, कुछ रॉ मटेरियल जो है वो फार्मर या हर्डर्स लाते थे। While some raw materials that are Harappa used were available locally, और कुछ रॉ मटेरियल्स है वो लोकली अवेलेबल होते थे, जैसे कि कॉपर हो गया, हमारा टिन हो गया, गोल्ड सिल्वर, कुछ प्रीशियस स्टोन हो गए जो कि बहुत ही दूर दूर से लाते थे। अब जैसे कि हरप्पा जो है वो कॉपर राजस्थान से लाता था एंड ओमान से भी लाता था जो कि वेस्ट एशिया में है। टिन जो है वो कॉपर के साथ मिक्स होता था ब्रोंज बनाने के लिए, जो कि अफगानिस्तान से लाता था और ईरान से। गोल्ड जो है वो कर्नाटका से, एंड जो प्रीशियस जो स्टोन है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। अब ये क्या है, दो इज द हाउ वर गुड्स कैरी फ्रॉम द प्लेस टू अनदर। अब हमें नहीं पता गुड्स कैसे, तो मे बी ये जो चैरियट है, मे बी इस पे जो गुड लेके जाता हो एक दूसरे से, वहाँ पे तो मारुति सुजुकी तो होगा नहीं ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये घोड़े जो घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी वगैरह होता है, तो ये कुछ टॉय से है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ लोग इससे ट्रैवलिंग करते, तो इससे गुड्स जो है चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लाते थे। और फूड फॉर पीपल इन द सिटी, अब तो फूड है वो कैसे लाते थे। वाइल मैनी पीपल लिव इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री यार्ड्स, जो कुछ लोग सिटीज़ में रहते हैं, कुछ लोग क्या कंट्री साइड में रहते थे, जो कि क्रॉप को ग्रू करते थे और एनिमल्स को रियर करते थे, चराते थे। तो ये जो फार्मर्स थे, जो हर्डर थे, वो फूड को सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन के पास, ट्राइब्स के पास, रूलर्स के पास इन द सिटी। तो हमें पता है कि जो प्लांट्स है, जो भी हमें रिमेन्स मिले हैं इन द हरप्पा, वो क्या उगाते थे, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम और लिंसेट एंड मस्टर्ड, ये सब उगाते थे। और कुछ टूल मिला, जैसे कि प्लग हो गया, प्लग से ये मिट्टी के लिए यूज़ करते थे, मिट्टी खोदने के लिए, ठीक है। तो ये यूज़ करते डिग करने के लिए, अर्थ को डिग करें, मिट्टी को जो सॉइल को हटाने के लिए, जिससे कि वो सीड को प्लांट कर सकें। वाइल द रियल प्लग विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, जो रियल प्लग था वो वुड से बना हुआ था, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है, टूट गया होगा। तो टॉय मॉडल्स भी यहाँ पे फाउंड हुए हैं। जो वाटर था वो स्टोर होता था, सप्लाई होता था फील्ड में जब प्लांट ग्रो होते थे। तो हरप्पा जो है वो कैटल, छठा हरप्पा सिटी में जो लोग थे वो कैटल, शिप, गॉड, बफेलो को रेयर करते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल, पास्चर्स कमिंग द ग्रीन लैंड हो गया, तो वाटर जो पास्चर्स थे वो अवेलेबल होते थे अराउंड द सेटलमेंट। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ। अब जो वहाँ पे भी सेम है कि जैसे गर्मी में भी पानी नहीं मिलता, तो उस टाइम भी क्या था कि जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी या बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन होता था, तो उस टाइम पे वो जो हर्डर्स थे वो एनिमल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाते थे ताकि उनको ग्रास मिल सके और वाटर। अब जब वाटर ही नहीं होगा तो ग्रास तो उगेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो इतनी बारिश नहीं होती थी कि बारिश होती वो ग्रास उग जाए, तो इसलिए उनको अपने एनिमल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था फॉर द सर्च ऑफ वाटर एंड ग्रास। अब वो उसी टाइम वो फ्रूट भी कलेक्ट करते थे, जैसे कि बेर हो गया, कॉट फिश हो गया, हंट, और कुछ एनिमल को हंट करते जैसे कि एंटीपोल हो गया। अब जो हरप्पा टाउन में गुजरात, तो अ सिटी एक धोलावीरा की, जो कि खादिर बेत में लोकेटेड है, जिसको हम बेत बोलते हैं, जो कि रन ऑफ कच्छ में है, जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल मिलती है। सम ऑफ दी हरप्पा सिटीज़ विच डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट, जो धोलावीरा भी क्या है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हर एक पार्ट जो है वो मैसिव स्टोन वॉल से बना हुआ है, एंट्रेंस के लिए गेटवेज बना हुआ है, और बहुत ही लार्ज ओपन एरिया है सेटलमेंट्स के लिए और पब्लिक सेरेमनीज़ के लिए भी। वहाँ इतना बड़ा मतलब हॉल टाइप बना है कि वहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज भी होती थी, पार्टी शार्टी नहीं, मतलब जो पब्लिक जैसे कुछ होता था पुराने में कुछ सेरेमनीज वगैरह। तो अब अदर फाइंडिंग इंक्लूड द लार्ज लेटर ऑफ द हरप्पा स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द वाइल्ड स्टोन एंड वरैप्स इनलेट इन द वुड। कुछ अदर जो हमें रिसोर्स है वो क्या मिला है, एक लेटर मिला है हरप्पा स्क्रिप्ट का, जो कि वाइट स्टोन पे लिखा हुआ है, ठीक है, और वुड से लिखा हुआ है। दिस इज यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पा रिटन हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। ये बहुत यूनिक फाइंड है क्योंकि हरप्पा की जो राइटिंग है मैक्सिमम सील्स पे मिली है और ये स्टोन पे मिली है। एक लोथल है जो ट्रिब्यूटरी है साबरमती की गुजरात में, वहाँ पे जो गल्फ ऑफ खंबत है वहाँ पे ये लोथल। तो ये जो सिचुएटेड है, यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन हो गया जो कि इजीली अवेलेबल है, और ये इंपॉर्टेंट सेंटर है फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन, जैसे कि शेल और मेटल हो गया। तो यहाँ पे स्टोर हाउस भी है सिटीज़ में, जो कि एंड जो स्टील और सीलिंग भी है, जैसे कि सील पता है ना, जहाँ पे इंप्रेशन छापते हैं, मतलब कि
जो सीलिंग जैसे एनिमल्स की जो सीलिंग करते थे, एक कॉइन टाइप होता था, उस पर वो सील करते थे एनिमल वगैरह को, तो वो भी यहाँ पे फाउंड हुआ है। अब एक डॉकयार्ड है यहाँ पे लोथल में, जो बहुत यूज टैंक है, ये देख लीजिए आप, ठीक है, बहुत ही। और यहाँ से क्या है, शिप और बोट वगैरह भी यहाँ पे आती थी, सी वगैरह से, और किस लिए, गुड्स वगैरह को लोड अनलोड करने के लिए। एंड एक बिल्डिंग है जो कि फाइंड हुई है यहाँ पे, जो प्रोबेबली एक वर्कशॉप है जो कि बीड्स बनाती है, विच इज पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर द बीड मेकिंग एंड फिनिश बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। तो यहाँ पे क्या है, पीस ऑफ स्टोन मिला है, कुछ बीड्स जो है वो हाफ मेक है, कुछ टूल्स मिले हैं बीड मेकिंग के, और कुछ जो फिनिश बीड है वो भी यहाँ पे मिले हैं। अब सील्स क्या है, सील हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प द बैग्स ऑन द पैकेट। ये सील है जो जैसे अभी भी सील होती है ना, किसी भी जैसे कोई पेपर हो गया इंपॉर्टेंट, तो उस पर भी सील लगती थी, वैसे उस टाइम भी सील थे वो यूज़ होते थे। ये क्यों यूज़ होते थे, जैसे कि कोई गुड हो गया, उसको कोई पैकेट में गुड कंटेन करे, तो उस गुड को पैक करने के लिए तो उसको वहाँ पे सील करते थे, सीलिंग करते थे, ठीक है, उसकी नोट पे अप्लाई करती है ये चीज़। अब क्या है मिस्ट्री ऑफ इसका एंड क्यों है, तो 39 ईयर्स पहले हमने ये बिगनिंग किया कि मेजर सिटीज़ जो थी, वी फाइंड दैट द बिगनिंग ऑफ द मेजर, अब जो मेजर सिटी है उसकी बिगनिंग होते थे क्या हुआ, अब सिंपल जैसे हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि जैसे कि न्यू कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए ओल्ड बिल्डिंग को हटाना पड़ता, तो वैसे क्या है, उन्होंने बोला कि जो मेजर बिल्डिंग जो थी, बिगिनिंग जो थी, या जो बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ था, तो उसकी वजह से उनको लोगों को लग रहा है कि हाँ हड़प्पा सिटी का खात्मा हो रहा है या फिर खत्म हो रहा है, जो लोगों ने यहाँ पे रहना बंद कर दिया। अब सिंपल सी बात है, जब लोगों को एक जगह अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो क्यों रहेंगे पुरानी जगह। हमें तो पता है कि ये बहुत ही अच्छी साइट है, प्रिजर्व वाली साइट है, उनको थोड़ी पता, उनको तो ये पता है ना कि अब जब मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं मिलती तो वो क्या करते थे, एक जगह से अब जो लोग ही वहाँ नहीं रहेंगे तो वो तो जगह ही नहीं बचेगी, तो क्या पता वहाँ इसलिए भी खात्मा हो गया। तो लोग क्या करते थे, स्टॉप लिविंग देयर मैनी ऑफ द सिटी, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर, जो राइटिंग जो सील्स पे राइट करते थे, वेट्स थे वो भी यूज़ नहीं थे, जो रॉ मटेरियल थे वो जो लोग दूर से लाते थे वो भी खत्म हो गया था। क्या पता लोगों ने वहीं पर रॉ मटेरियल बनाना शुरू कर दिया हो, या क्या पता लोगों को वहीं पर रॉ मटेरियल बनना मिल गया हो। और मोहनजोदारो, वहाँ तो गार्बेज पाइड अप हो रखा है, गार्बेज भरा हुआ है हर एक स्ट्रीट में, जो ड्रेनेज सिस्टम है ब्रोक हो चुके हैं, और लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन द ओवर द स्ट्रीट, जो कुछ हाउस है वो नए बने तो पुराने घर तोड़ दिए तो नए बना दिए। तो वाई डिड ऑल दिस हैपन, अब क्या पता ये सब क्यों हुआ है, तो कुछ स्कॉलर ने सजेस्ट किया कि मे बी रिवर ड्राई अप हो गई है, कुछ ने सजेस्ट किया कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन पेड़ कट गए हैं, कुछ ने बोला कि ये हैपन हुआ है क्योंकि जो फ्यूल है वो रिक्वायर्ड होता था ब्रिक्स को बनाने के लिए, स्मेल्टिंग करने के लिए कॉपर को, और बिसाइड जो एनिमल्स जो है जो हर्डर्स है, उन्होंने जो एनिमल्स को ग्रेज कराते थे, कैटल, शीप और गॉड को, वो भी मे बी डिस्ट्रॉय हो गया है क्योंकि वहाँ पे ग्रीन कवर ही नहीं था। इन सब एरियाज वेयर द फ्लड्स, और किसी एरिया में लगता है कि जहाँ पे फ्लड वगैरह थी, बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन, और हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा रीजन है जिससे कि हड़प्पा सिटी का एंड हुआ है, ठीक है। तो हमें अभी कुछ भी नहीं पता कि इनमें से कौन सा रीजन है, कि हम बता सकते हैं कि इनमें से ये रीजन है कि हड़प्पा सिटी का भी एंड होता। अभी भी लोग सर्च कर रहे हैं, अभी भी हमारे जो साइंटिस्ट है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, भी सर्च कर रहे हैं कि ये जो सिटी है वो खत्म कैसे हुई। तो हड़प्पा सिटी का भी आगे भी पढ़ोगे आप, तो ये बोल रहा है इट अपीयर्स एज द रूलर्स, तो ये ऐसा लगता है जैसे रूलर्स ने अपना कंट्रोल खोल दिया। इन एनी केस इफेक्ट ऑफ चेंज आर क्वाइट क्लियर, और कभी कभी लगता है कि जो सिंध और जो वेस्ट पंजाब था जो कि पाकिस्तान में, वो अबेंडेंट हो गए, वाइल मैनी पीपल जो है वो मूव हो गए न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट में ईस्ट एंड साउथ में। तो न्यू सिटीज एमर्ज हुई 1400 ईयर्स बाद में, जिसको आप चैप्टर 5 और 8 में पढ़ोगे, तो पढ़ेंगे हम साथ साथ। यहाँ पे इजिप्ट है, एटलस निकालिए और इजिप्ट सर्च करिए, जो कि जहाँ पे एक ड्राई डेजर्ट है, और एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग द रिवर नाइल। क्या बोल रहा है कि इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट, मोस्ट ऑफ इजिप्ट जो है वो ड्राई डेजर्ट है, एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग द रिवर नाइल। अराउंड द 500 ईयर्स अगो किंग्स जो थे वहाँ पे उन्होंने रूल किया, और जो किंग्स थे वो अपनी आर्मी को भेजते थे सिल्वर, गोल्ड, एवरी टिम्बर और प्रीशियस स्टोन को लाने के लिए, और ये बहुत बड़े बड़े टॉम्स को बनाते जिसको हमने पिरामिड्स बोला। अब जब भी हम इजिप्ट का नाम लेंगे तो हमें पता है ना कि वहाँ पिरामिड्स मिलते हैं, हमने क्योंकि स्टोरी में पढ़ा है सब। तो जब ये ड्राइड अप हो गए सारे के सारे, तो जब किंग्स थे वो सब डाई हो गए, और जो किंग्स की जो बॉडी है तो उनको एज अ बरिड के उनको दफना देते थे, और उससे वो पिरामिड बना लेते थे। लोगों को कुछ ये थिंकिंग थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा चैप्टर 3। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।